आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। नव सृजन के निमित्त महाकाल की तैयारी। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक से स्वाध्याय सत्संग करते हैं, पढ़कर सुनाते हैं। साथियों, युग संध के अगले दिन, युग संध के अगले दिन समझदार और दूरदर्शी, समझदार और दूरदर्शी अध्यापक अपने सभी विद्यार्थियों का हित समान रूप से चाहते हैं और उज्जवल भविष्य की ही कामना करते हैं। इतने पर भी परिस्थितियों के अनुसार उन्हें पृथक पृथक प्रकार के व्यवहार करने पड़ते हैं। उद्दंडता के प्रति नाराजगी और प्रताड़ना का व्यवहार रहता है। उद्दंडता के प्रति नाराजगी और प्रताड़ना का व्यवहार रहता है, पर जो अनुशासन में रहते तथा जिम्मेदारी पूर्वक अपना काम करते हैं, उन्हें तदनुरूप उपहार देने की भी व्यवस्था करते हैं। इन दो प्रकार के व्यवहारों में अध्यापक का कोई स्वार्थ नहीं होता, वरन हित कामना के अनुरूप काम देने वाले तरीके ही वह अपनाता है। मित्रों, नियंता ने भी, या गुरुदेव कहते हैं कि नियंता ने भी दो ऐसे ही माध्यम अपने हाथ में रखे हैं। दो माध्यम, ताकि उनके सहारे परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार किया और काम चलाया जा सके। पापी नरक का त्रास भोगते हैं और पुण्यात्माओं को स्वर्ग सुख का रसास्वादन करने का अवसर मिलता है। दंड प्रक्रिया का एक नाम महाकाल भी है। महाकाल दंड प्रक्रिया का नाम है, जो दुष्प्रवृत्तियों के प्रति प्रताड़नाओं की व्यवस्था करता है, और दूसरा पक्ष है सुखद संभावना, उज्जवल भविष्य। अनुशासन में रहने वाले, मर्यादाएं पालने वाले और मानवोचित सत्कर्मों को अपनाने वाले सुखद संभावनाओं के पात्र होते हैं, जो मर्यादाओं में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं। आज यही गड़बड़ा गया है, मर्यादाएं भूल गए हैं लोग, अनुशासित रहना नहीं चाहते, मनमाने तरीके से जीवन जीना चाहते हैं। थोड़ी बहुत उपलब्धियां प्राप्त हो गई, धन कमा लिया, समझने ये लगते हैं कि समझने ये लगते हैं कि हम हैं जो कुछ हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए, आप हैं, लेकिन सृष्टा ने भी एक अनुशासन बनाया है, उसको भी जानते समझते रहिए और थोड़ा सा गुण कर्म स्वभाव बनाए रखिए, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन अहम भाव आ जाता है। साथियों, जब अहम आता है तो कहते हैं कि परमात्मा का भोजन अहंकार ही है। कितने लोगों का अहंकार तोड़ दिया हमने देखा है मित्रों, हमने देखा है, आप सभी ने देखा, विश्व ने देखा है कि उसने, सृष्टा ने बता दिया कि एक कोई और व्यवस्था भी है, उसके अनुसार जीवन जो नहीं जिएगा उसे नष्ट होना पड़ेगा।
इसलिए उसे छेड़ा ना जाए, प्रकृति को छेड़ा ना जाए, सृष्टा को छेड़ा ना जाए, उसे क्रोधित होने ना दिया जाए। साथियों, अनुशासन में रहने वाले, मर्यादाएं पालने वाले, मानवोचित सत्कर्म करने वाले सम्मान के पात्र होते हैं। अलंकारिक कथा गाथाओं में उसके कई नाम दिए गए हैं, पारस, कल्पवृक्ष, ये तो प्रसिद्ध नाम है। एक तीसरा भी है, विश्वकर्मा। इन सब नामों के मूल में उद्देश्य मात्र यही है कि कर्म का प्रतिफल मिलकर रहता है, भले ही उसमें कुछ कारणवश विलंब लग जाए। मित्रों, पिछले हजारों वर्षों में लोगों ने, विशेषतः शक्तिशाली वर्ग ने, 2000 वर्षों में लोगों ने, विशेषतः शक्तिशाली वर्ग ने अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग किया, उसे मूलतः अनीति में, उद्दंडता, दुष्टता आदि में नियोजित किया। उसका प्रतिफल सामने है। हम में से अधिकांश शारीरिक और मानसिक त्रास सह रहे हैं। दुरुपयोग के कारण दरिद्रता का भाजन बनना पड़ा है। दुर्व्यवहार के कारण द्वेष और विग्रह बढ़ता रहा है। ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन करने के कारण उन दैवी विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है जिन्हें प्रायः पापात्मा लोग भुगतते हैं। निंदा, भर्त्सना, अप्रामाणिकता, अविश्वास आदि का भाजन और दुर्घटनाओं के शिकार प्रायः ऐसे ही लोग बनते हैं। साथियों, जिन दिनों अनाचार का प्रचलन बढ़ जाता है, उन दिनों की परिस्थितियां ऐसी बन पड़ती हैं जिन्हें कलयुग कहा जा सके। दुष्कर्म करने वाले अपने किए का दंड भुगतते हैं, पर मूक दर्शन बनकर अनीत को देखते रहने वाले, प्रतिरक्षा न करने वाले भी अपनी कर्तव्यहीनता, असामाजिकता एवं कायरता के कारण उसी वर्ग में आ जाते हैं, भले ही उन्होंने प्रत्यक्ष दुष्कर्म न किए हों। वह भी दोषी है। साथियों, आज का दूध कल दही बनता है। आज का दूध कल दही बनता है। आज का बोया बीज कई दिनों बाद अंकुर बनता है और उसको वृक्ष बनने में तो और भी देर लग जाती है। पिछली 2 सहस्त्राब्दियों में सत्ताधारियों ने, धर्मोपदेशकों ने, चतुरजनों ने, धनाध्यक्षों ने और कलाकारों ने अपने समय की धूर्तताएं करने में कमी नहीं छोड़ी। इस भूल के कारण अनाचार बढ़ता रहा और उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार सामने आती रही कि व्यक्ति और समाज का ढांचा बुरी तरह लड़खड़ाने लगा। इसी का प्रतिफल है कि सर्वत्र असंतोष और असमंजस अपने बुरे रूप में सामने आता रहा। अगले दिनों यह स्थिति और भी भयंकर होने की संभावना है। इसी कारण सर्वत्र असंतोष, विग्रह और अनाचार की मात्रा असाधारण चली आ रही है, असाधारण रूप से बढ़ रही है और असंख्य कुसंभावनाएं एक के बाद एक उभरती चली आ रही हैं। यदि क्रम यही रहा तो अगले दिनों ऐसे दुर्दिन देखने को मिल सकते हैं जिससे मानवीय सत्ता और महत्ता या दोनों ही संकट में पड़ी हुई दिखाई देने लगे। सृष्टा संतुलन का ध्यान रखता है। वह यह सब तभी तक सहन करता है जब तक कि खेल खिलवाड़ की प्रतिक्रिया सहन शक्ति की मर्यादा के भीतर रहती है। जब बात आगे बढ़ जाती है तो उसे भी बड़े कदम उठाने पड़ते हैं।
अस्पताल में जिस प्रकार भयंकर दुर्घटनाग्रस्त रोगी को उपचार क्रम में सबसे आगे रखा जाता है, इंसेंटिव केयर की जाती है, उसी प्रकार जहां अधिक भयंकर दुर्घटना की कुछ संभावना रहती है वहां पहले हाथ डाला जाता है। अन्याय करने और सहने वाले दोनों ही पातकी माने गए हैं। अनीत पूर्वक प्राण हरण करने वाला और अन्याय के सामने सिर झुका देने वाला समान रूप से पाप का भागीदार माना गया है। साथ ही वह भी पाप का भागीदार होता है जो सब समझते हुए भी दूर से देखता रहता है और प्रतिरोध का प्रयास भी नहीं करता। साथियों, समझ रहे हैं कि नहीं? भगवान तीनों पर ही नाराज होते हैं। बिगड़ते को बिगड़ने देना यह मूर्ख दर्शकों का व गैर जिम्मेदारों का काम है। भगवान ऐसे नहीं हैं जैसा समझा गया है कि मेरे तो गिरधल गोपाल, समय था जब थे ऐसे। भगवान ऐसे नहीं है। लोग भले ही बिगाड़ करते हो पर भगवान अंततः सबको संभाल लेते हैं। बूढ़ा होने पर शरीर मर जाता है, घर वाले कुटुंबी उसे जला देते हैं, पर भगवान उसे नया जन्म देता है और फिर उसे हंसने खेलने की स्थिति में पहुंचा देता है। पिछले दिनों बिगाड़ बहुत हुआ, तो आप भी भगवान की तरह बन जाइए ना। लोगों को डांटिए, मारिए, फटकारिए, मदद न कीजिए, लेकिन जब मरने की स्थिति में आ जाए तो कूद पड़िए, उसकी मदद कीजिए, पुचकारिए, प्रेम कीजिए, सहायता कीजिए, धन दीजिए, चाहे जैसे उठाइए उसे। भगवान जीवन दे सकता है तो क्या आप अपनी आजीविका का कुछ अंश भी नहीं दे सकते? साथियों, पिछले दिनों बहुत बिगाड़ हुआ। प्रताड़ना के समय का समय बीत चुका। प्रताड़ना का समय बीत चुका। जो शेष है वह सन 1900 से 2020 तक बीत जाएगा और बीत गया। इन दिनों महाकाल तोहरी भूमिका महाकाल की संपन्न होगी। प्रसव जैसी स्थिति होगी। प्रसव काल में एक ओर जहां प्रसूता को असह्य कष्ट सहना पड़ता है, वहां दूसरी ओर संतान प्राप्ति की सुंदर संभावना भी मन ही मन पुलकन उत्पन्न करती रहती है। प्रसव काल जैसा समय बीत चुका। एक ही दिमाग, एक ही जगह दिमाग, कोरोना। घर में घुसे फड़फड़ा रहे हैं। कब हटे कोरोना, कब हम बाहर निकले? प्रसव काल नहीं तो और क्या था? ये बीत चुका। हो सकता है आगे और भी बीतना पड़े। ये समय 2000 से 2021 के कुछ समयों तक और भी रह सकता है। 2021 उज्जवल भविष्य की संभावनाएं ही लेकर आया है, लेकिन ये भी निश्चित नहीं कि ये समय बढ़ न जाए। युग संधि के ये 10 वर्ष जो बताए गए हैं, ये ठीक ऐसे ही हैं। ईश्वर यहाँ पर अपनी दोहरी भूमिकाओं को निभा रहा है। उसकी प्रताड़ना स्वरूप अनेक कठिनाइयां भी इन्हें दोनों व्यक्ति के जीवन में, समाज की व्यवस्था में तथा प्रकृति के अवांछनीय माहौल में दृष्टिगोचर होती रही हैं, होती रहेंगी। लोग अनुभव करेंगे, अनुभव किया है। लोग अनुभव करेंगे कि पिछले दिनों जो अनुचित बरता गया है उसका समुचित
दंड मिल रहा है और सिद्ध किया जा रहा है कि भविष्य में ऐसी भूलें नहीं बरती जानी चाहिए। मनुष्य आपस में धोखेबाजी कर सकता है, पर सृष्टा के नियम विधान को झुटलाया नहीं जा सकता। सृष्टा की आंखों में धूल झोंकना भी किसी के लिए संभव नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी का उपक्रम सदा से चलता रहा है और सदा चलता भी रहेगा। इन दिनों की कठिनाइयों को इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। हमें अपनी करनी सुधार लेनी चाहिए साथियों। साथ ही यह भी स्मरण रखने योग्य है कि माता एक आंख जहाँ सुधार के लिए टेढ़ी रखती है, वहाँ दूसरी आंख भी दुलार भी भरा रहता है। माता दो तरह से देखती है, एक आंख सुधार की, एक आंख दुलार की। उसकी प्रताड़ना भी यही हित कामना, उसकी प्रताड़ना डांट डपट फटकार पिटाई में यही हित कामना रहती है कि सुधरा हुआ बालक अगले दिनों गलतियां ना करे और सीधे रास्ते को अपनाए, अपनाते हुए सुख सुविधा भरा जीवन जिए। वर्तमान युग संधि काल इस दोहरी प्रक्रिया का सम्मिश्रण है। साथियों, धन के बारे में एक ट्रेलर देख चुके हैं हम लोग। कहा था रात्रि को एक घोषणा हुई कि आपके बैंकों में जमा जो धन है वो है अब आपका नहीं है, करेंसी समाप्त की जाती है, धन ही नहीं है आपका। तो अगर ये घोषणा की गई है, परम पूज्य के द्वारा ये घोषणा बराबर की गई है कि बेटा धन को अच्छे कामों में लगा ले, क्योंकि आने वाला जो सतयुग है, जो समय है, वो समता को लेकर आएगा। बिना समता के सतयुग आ नहीं सकता। और तमाम भविष्यवाणी कर्ताओं के द्वारा यही कहा गया है कि सतयुग के 4 ही आधार होंगे। गुरुदेव ने भी यही कहा कि सतयुग के 4 आधार। समता, तो समता कैसे होगी, बराबरी कैसे होगी? आर्थिक क्रांति, आर्थिक क्रांति। धन जब तक समाज का नहीं होगा तब तक समता नहीं आनी। तो सतयुग का अगर यही समय चल रहा है, 21वीं सदी, तो हम सभी को ईश्वर के उस निर्देश को समझ जाना चाहिए, जिस तरह से कि कोरोना काल में की गई तमाम सारी सृष्टि के प्रति बरती गई उद्दंडताएं के रूप में जो दंड हमें मिला, ऐसे ही समता, धन की समता के लिए जो चेतावनी बराबर दी जा रही है, हमें धन, हमारा धन समाज की संपत्ति हो जाएगा, तो समाज की संपत्ति में लगा दिया जाए। अच्छे कामों को कर लिया जाए। तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटा फिर ये पीड़ा तो नहीं होगी कि तुमने अपने धन का कुछ नहीं कर पाया, समाज ने ले लिया, सरकार ने ले लिया और हम बर्बाद हो गए। अगले दिनों सुंदर संभावनाएं भी अवतरित हो रही हैं। युग संधि के इन वर्तमान वर्षों में ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें मनुष्य शांति और सौजन्य के मार्ग पर चलना सीखे, मिलजुल कर रहना सीखे, एकता सीखे, शुचिता सीखे, ममता सीखे, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी के नियमों को अपने जीवन में उतारे, कर्मफल की सुनिश्चित प्रक्रिया से अवगत हो
और वह करे जो करना चाहिए, उस राह पर चले जिस पर कि बुद्धिमान को चलना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अगले पैरा में सुनाएंगे बुद्धि संगत प्रतिपादनों की स्वीकृति।